हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। देखिए, इसको हम स्टार्ट करेंगे लेकिन हम उससे पहले समझेंगे कि भाई वर्क क्या है। हर एक व्यक्ति, हर एक मशीन की अलग अलग क्षमता होती है, उसी के हिसाब से वो काम कर पाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं हम उसको? पावर। तो पावर इज इक्वल टू में वर्क अपॉन टाइम। ये एक फॉर्मूला भी है। हर एक मशीन, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हर एक मशीन की अलग अलग कैपेसिटी होती है, हर एक व्यक्ति की भी अलग अलग कैपेसिटी होती है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं 6 घंटे लगातार बोल सकता हूं, तो हो सकता है आपकी कैपेसिटी 7 घंटे की हो, है ना। तो पावर अलग अलग है, ये डिफरेंस हुआ एक एग्जाम्पल में जो हमने समझा अभी। तो पावर रिप्रेजेंट करती है कितना काम किया जा रहा है और कितने समय में किया जा रहा है। तो उसके हिसाब से हम अलग अलग पावर को समझते हैं। पावर को हम जनरली जो लेते हैं ना, वो एसआई यूनिट जो होती है उसकी वाट होती है। क्या होती है? वाट। ठीक। लेकिन पावर को हम किलोवाट के लिए भी, किलोवाट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात आती है तब। ठीक है, वहां पर जो कमर्शियल यूनिट होती है उसमें हम वाट ना लेकर किलोवाट लेते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट में लिखने का तरीका है। अदरवाइज आप 1 किलोवाट लिख रहे हैं तो आप 1000 वाट भी तो लिख सकते थे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? शॉर्ट में लिखने का तरीका बस। तो पावर आपको क्लियर हुआ कि कैपेसिटी टू डू वर्क, उसको हम शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जैसे कि बल्ब, बल्ब पर आपने देखा होगा लिखा हुआ 100 वाट, 50 वाट, 23 वाट, अलग अलग कैपेसिटी के बल्ब होते हैं। एलईडी का आपने देखा होगा, एलईडी टीवी का 120 वाट, 100 वाट का एलईडी टीवी, है ना, 50 वाट का एलईडी टीवी। तो ये क्या बताता है? शक्ति बताता है। गीजर 1500 वाट, 2000 वाट। तो ऐसे अलग अलग रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई ये डिवाइस इतनी पावर दिखाता है। ठीक है, यहां पर जो हमारा टॉपिक है आज के वीडियो का, वो क्या है? पावर नहीं है। पावर तो हमें समझना पड़ा क्योंकि यहां पर वर्क का जिक्र आ रहा है, इसीलिए वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। देखिए, जिस डायरेक्शन में, एक एग्जांपल बनाते हैं ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स मानकर चलते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर आप कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट कुछ दूरी भी तय कर लेता है, एक पॉइंट से हटकर दूसरी पोजीशन पर पहुंच भी जाता है। तो आपकी फोर्स जिस दिशा में लगाई गई थी, जिस दिशा में आपने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की थी, उसी दिशा में उस ऑब्जेक्ट ने कुछ दूरी भी तय कर ली है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क हुआ। वर्क तो हुआ और उसी दिशा में हो गया जिस दिशा में आप करना चाह रहे थे, क्योंकि उसी दिशा में आपने फोर्स अप्लाई की थी। ठीक है, तो वर्क तो हुआ, ये बात तो तय है। लेकिन अगर बाई चांस आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना चाह रहे थे, इस दिशा में आपने फोर्स अप्लाई की, ठीक, और वो ऑब्जेक्ट उस दिशा में डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो ऐसे में भी वर्क हुआ। डिस्प्लेस तो हुआ वो, लेकिन उस दिशा में नहीं हुआ जिस दिशा में फोर्स लगाई जा रही थी, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे वर्क तो हुआ, लेकिन वो वर्क नेगेटिव होता है। तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क जीरो भी हो सकता है। पर क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके जरिए हम इस चीज को लिख सकते हैं, समझा सकते हैं शॉर्ट में? बिल्कुल, वो एक फॉर्मूला है जिसके लिए आपको वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई वर्क हुआ, लेकिन कब? अगर जब आप फोर्स लगाएंगे और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी वहां पर देखा जा रहा हो, है ना। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं ना। देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ग्राउंड सरफेस, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाता है, यहां से हटकर यहां आ गया है, ये कुछ उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। फोर्स जो लगाई जा रही थी ना, इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रही थी। तो जिस दिशा में आप फोर्स लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट उसी दिशा में खिसक जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, तो वर्क तो हुआ, लेकिन हम उसको वर्क को क्या बोलेंगे? वर्क पॉजिटिव हुआ है। कैसा हुआ है? पॉजिटिव। तो वर्क विल बी पॉजिटिव इफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस और कवर सम डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिस दिशा में आपने फोर्स अप्लाई की है
उसी दिशा में अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है तो आप बोलते हैं कि भाई वर्क कैसा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। अब एक दूसरा एग्जांपल, किसी ऑब्जेक्ट को आपने लिया और ऐसे थ्रो कर दिया ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो क्या ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है? ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है? तो वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की तरफ रहना चाहिए था, लेकिन कोई और फोर्स डोमिनेंट है ना? तो ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में जब बात की जाएगी तो ऐसी स्थिति में वो ऑब्जेक्ट हम क्या बोलेंगे, काम तो हो रहा है लेकिन क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना था पर ऐसा नहीं हुआ, वो ऑब्जेक्ट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या बोलेंगे, वर्क तो हो रहा है लेकिन वर्क कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है? क्लियर हुआ? तो जिस दिशा में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी फोर्स जिस दिशा में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसी दिशा में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है तो पॉजिटिव होता है, अगर उसके जस्ट अपोजिट डिस्प्लेस हो रहा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव वर्क होता है। क्लियर? तीसरी स्थिति, तीसरी कंडीशन, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, है ना? देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका। ये कोई ब्लॉक है, ये ऐसे ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ है, आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होने को तैयार नहीं है। मतलब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि भाई हो सकता है आपके द्वारा जो फोर्स लगाई जा रही है ना, वो उसको डिस्प्लेस करने के लिए सफिशिएंट ना हो, आपके द्वारा लगाई जाने वाली फोर्स कम रह गई है, इसलिए वो डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा है ना? तो ऐसी कंडीशन में क्या वर्क हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जब s इज इक्वल टू जीरो है तो फिर वर्क भी जीरो होगा, क्योंकि अगर आप इस s की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं तो f मल्टीप्लाई जीरो मतलब जीरो, तो वर्क इज इक्वल टू जीरो, कोई वर्क नहीं हुआ है ना? तो ये आपके पास वर्क के लिए तीन तरह की पॉसिबिलिटी होती है, या तो पॉजिटिव वर्क होता है, या नेगेटिव होता है, और या फिर होता है जीरो। तो ये तीन आपको केसेस, तीन एग्जांपल जरूर याद रखने हैं कि भाई वर्क क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, पावर के लिए भी आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि भाई पावर क्या है, किस तरह से वो वर्क से रिलेट करती है। फिर एक तीसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस चीज की आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, और सिंबल्स वगैरह ध्यान रखने हैं, और वर्क की तीन पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, और जीरो कब होगा, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तब आप कह सकते हैं हाँ भाई वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीन केसेस हो सकते हैं। क्लियर? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। और प्लीज अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।